Hello friends, now we are going to start chapter number 1. That name is electric charge and electric field. भाई सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में अगर हम पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला टॉपिक इसमें कौन सा आता है भाई। चैप्टर की शुरुआत हम अलग अलग पॉइंट से करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हिच इज वी हैव टू लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर। सेकंड इलेक्ट्रिक चार्ज, थर्ड क्वांटाइजेशन, फोर्थ कूलम्ब्स लॉ, फिफ्थ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सिक्स्थ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेवंथ डाइपोल, एट्थ गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। भाई मेनली इतनी चीज अपने को इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। आज पहले लेक्चर में हम सिर्फ इस चैप्टर का बेसिक्स पढ़ेंगे। भाई चैप्टर के नाम के आगे जाओ आप तो सबसे पहला नाम आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। भाई अगर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपने पढ़ना है टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई अपने दिमाग में पहले क्वेश्चन आया कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कहां से आता है, ये कैसे प्रोड्यूस्ड होता है। तो अगर हम इसके बारे में डिस्कशंस करें तो एक आपको बेसिक वर्ड पता है, इलेक्ट्रिसिटी। आप सब पढ़े हो इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अगर हम बोले कि अपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पहले से बेसिक्स पढ़े हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज आर द टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दैट्स मैग्नीट्यूड इज 1.6 न्यूटन माइनस 19 कूलम। इट्स फाइंड आउट बाय द ग्रेट साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम, बट इट इज जस्ट अ शॉर्ट थिंग्स, वी हैव टू लर्न इट इन डिटेल्स। तो सबसे पहले हम उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे व्हाट इज एन इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या है? भाई साइंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को मदर ऑफ टेक्नोलॉजी बोला जाता है। सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोलूं तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ मदर ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई पहले के जमाने के अंदर जो भी इन्वेंशंस हुए, उस इनोवेशंस का बेसिक था साइंस। बट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, बट इन द मॉडर्न फिजिक्स, द टेक्नोलॉजी इज टेकन अ बर्थ फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। इट इज यूज्ड इन अ वर्ल्ड वाइड। इट इज यूज्ड इन अ वर्ल्ड वाइड। भाई ड्यू टू रीजन दैट, इसका एक रीजन है कि इलेक्ट्रिसिटी को टेक्नोलॉजी की मदर भी बोला जाता है। तो उसका रीजन है, तो उसके दो रीजन। पहला रीजन दैट इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड, इट इज स्टोरेजेबल, एंड द अदर इज इट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। इट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। दैट्स व्हाई that electricity is called as the mother of technology in the simple word. The first topic which is we have to learn in this chapter, that name is static electricity and electrostatic. भाई सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है तो क्या लेना पड़ेगा? तो दैट इज एन हियर विच इज वी हैव टू राइट डाउन electrostatic is a branch of physics which deals charge
potential due to this charge, it is called electrostatics. माने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप क्या पढ़ोगे? दो चीज, चार्ज के बारे में पढ़ोगे एंड उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ोगे. भाई प्रॉपर्टीज माने क्या? तो चार्ज के ऊपर अप्लाइड होता है फोर्स, चार्ज की वजह से कितना एरिया कवर होता है, दैट इज इट्स फील्ड, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज वो कैसे रिएक्ट करता है एंड अदर थिंग्स. लास्ट इज मैग्नीट्यूड. भाई हर एक जगह पे हर एक सरफेस के ऊपर उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. भाई अगर इसके ऊपर से अपने बोलना है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज, the study of static charge, its properties and interactions between them is called electricity or electrostatics. By simple you can say that when a static charge is applied, we can substitute here the magnitude of Q is equal to 0. स्टैटिक चार्ज वाले आप उसको सिंपल वर्ड के अंदर रेस्ट चार्ज बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो? रेस्ट चार्ज. तो ये रेस्ट चार्ज होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज एंड इट्स इंटरेक्शन विच इज डिस्कस्ड इन द फिजिक्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. सिंपल टर्म्स में ऐसा बोल सकते हो कि व्हेन द चार्ज इज डिस्कस्ड विद द रेस्ट, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, which is called as electrostatics. The second topic, next, what is an applications? भैया कहां कहां पे यूज होता है? भाई हर एक जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग अलग फॉर्म में यूज होता है. For an example, the electrostatics is used in the applications of to make a loudspeaker, make automatic watch, make microphone, etc. भाई लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन के अंदर जैसे आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि the sound energy is converting into electrical energy. भाई जहां जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है उसके अंदर ये होता है. फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिक वॉच, भाई ऑटोमेटिक वॉच भी ऐसे ही चलती है. देन कंप्यूटर कीबोर्ड, कीबोर्ड इज कन्वर्टिंग द वर्ड इनटू मैकेनिकल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, इन अ machine language, and it is displayed on the screen, which is what you typed. That is it here. कॉपियर मशीन, भाई कॉपियर मशीन मानी जेरोक्स मशीन. भाई जेरोक्स मशीन के अंदर आप जो भी इंक डालते हो, जो भी ऊपर जेरोक्स करने के लिए पेज रखते हो स्कैनर के ऊपर, उसमें स्कैनिंग होने के बाद कॉपियर मशीन के अंदर ड्रम और टोनर दोनों के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन. दोनों के बीच में होता हुआ इंटरेक्शन, जिसकी वजह से ऊपर जो स्कैनिंग होता है उसकी सेम प्रिंट नीचे से आपको निकालनी है. देन आफ्टर पेंट एंड स्प्रे, जो आप पेंट और स्प्रे के अंदर आप यूज करते हो उसमें भी होता है. कैथोड रे ट्यूब इन टेलीविजन एंड रेडियो. भाई कैथोड रे ट्यूब मानी जो पीछे से आप पिक्चर आता है, जो पिक्चर इंपैक्ट होता है उसके अंदर, या तो फिर टीवी के कैपेसिटर के अंदर, या तो फिर टीवी के कैपेसिटर के अंदर भी आप इसका यूज करते हो. तो जनरली वी कैन से दैट वी आर यूज द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इन द आल्सो दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स लाइक द कैपेसिटर इन द टीवी, कैथोड रे ट्यूब इन द टेलीविजन एंड रेडियो टू डिस्प्ले द फिल्म ऑन द स्क्रीन एंड अदर थिंग्स. तो इसके अलावा भी एक चीज है जिसमें यूज होता है, उसको बोलते हो प्रेसिपिटेशन. क्या बोलते हो? प्रेसिपिटेशन. भाई प्रेसिपिटेशन माने क्या? ये जगह कहां पे यूज होता है? भाई मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं आपको कि भाई
अगर मैं ऐसा बोलूं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर वर्कआउट होता है, उसके बाद उसके अंदर का गैस, धुआं जिस चिमनी से बाहर की तरफ आता है, ऊपर, जैसे मेरे के अंदर ऊपर वो घुंगड़ा जैसा होता है ना, ऐसा ही, इसको बोलते हैं हिंदी गुजराती कॉम्बो, लाइक दैट. The gases which is comes outside from the mill, from the chimneys, on the time, जो धुआं अंदर से बाहर आता है, उस धुएं को अंदर की तरफ से कोई एक लेयर आता है, उस लेयर में से ऐसा धुआं जो होता है जिसके अंदर कार्बन या अदर मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर होते हैं, उसको वो स्क्रीन एब्जॉर्ब करेगी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. उसमें वो क्या हो जाता है, कंज्यूम, उसके अंदर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब, एंड द अदर थिंग्स आर गोज टू द चिमनी एंड द गैसेस फॉर्म इज कम्स आउटसाइड फ्रॉम द चिमनीज इन द एयर विद सम हाइट. तो चिमनी में से ये जो चीज बाहर निकलती है ना, उस प्रोसेस को आप प्रेसिपिटेशन बोलते हो. उसके अंदर ये जो कार्बन एब्जॉर्ब होके जो मॉलिक्यूल्स डिवाइड हो जाते हैं, उस चीज को आप बोलते हो प्रेसिपिटेशन. क्या बोलते हो, प्रेसिपिटेशन. भाई दीज आर द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, which is the most important for this chapter. Now the next topic is we are going to learn about electric charge. तो अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बोलूं तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज. भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सब चीज तो अपने पढ़ेंगे, लेकिन साथ में फिक्स देखो. भाई एवरी मैटर, कोई भी मैटर ले लो, एवरी मैटर इज मेड अप बाय मोर देन 100 of fundamental particles. Every matter is made up with more than 100 of fundamental particles. भाई अगर ये फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. भाई ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं. Fundamental particles means the basic particles which is used to bond molecules and atoms and the other things. These are the particles are called as the fundamental particles, and the more than 100 of fundamental particles is made up matter. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैटर क्या है, तो 100 ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स से बनी हुई एक चीज दैट इज कॉल्ड द मैटर. बट अगर मैं ऐसा बोलूं कि दीज 100 ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स में कौन कौन से ज्यादा यूज होते हैं, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मोर इंपोर्टेंट fundamental particles are used, that is proton, neutron, and electron. But from these all the fundamental particles we are going to use more than the particles, that is
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। भाई प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो भी यूज होते हैं, तो ये है क्या? भाई दिस इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक चीज और भी समझनी है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ोगे तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा, जो किसकी वजह से अप्लाइड होता है? चार्ज की वजह से। भाई उसके लिए अगर आप एग्जांपल ले रहे, तो सपोज आप सब पढ़े हो अब तक मैग्नेट के बारे में या फिर कोई ऐसे चार्ज के बारे में, तो सपोज आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज दिए एंड दो नेगेटिव चार्ज दिए। ध्यान रखो, when the two positive charge or two negative charge are lying on the surface, on the medium, on the air and whatever things, nothing else tomorrow, but we are just say that the two positive charge, two protons, sorry, not positive charge, two protons and the two electrons lying on the surface, we observe that both charge are doing the repulsion, to each other. Two charge comes closer with the same charge of proton, same charge of electrons are coming closer. They behave repulsions. They create the repulsive force to each other. तो ये क्या है रिपल्जन? What is the repulsion? The repulsion is a properties. Repulsion is a properties. Repulsion is a internal properties. Repulsion is a internal properties of the charge. Internal properties of the charge, which is react repulsion. सेम चीज अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई दो इसी के साथ अपने जैसा कोई पॉजिटिव चार्ज है, मानी प्रोटॉन, और एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। पहले हमने क्या किया, दो प्रोटॉन लाए, दो इलेक्ट्रॉन लाए, सेम एज एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ नजदीक रखे। दैट मींस वी कैन से दैट कि सपोज one proton and one electron is lying on the surface till the condition protons and electron get attraction. Proton and electrons get अट्रैक्शन। भाई ये अट्रैक्शन क्या है? भाई मैं इस अट्रैक्शन को ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकता हूं। भाई हम सब जानते हैं कि एवरी पार्टिकल्स इन द वर्ल्ड आर डूइंग द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑन द सरफेस। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या है? भाई ग्रेविटेशन फोर्स ही है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं इट इज ग्रेविटेशन। सो सेम चीज इज अप्लाइड हियर। भाई फ्रॉम दीज होल फिनोमेना वी कैन से दैट कि in the whole of universe every particles like poles and unlike poles, that means same charge या फिर different charge are doing the process of repulsion and attraction. मैं ऐसा बोल सकता हूं कि every particles
in the universe are doing repulsion or attraction to each other, but this repulsion and attraction is done on which particles? It is called its internal properties of substance. These internal properties of these particles is called your electric charge. Is called your electric charge. भाई अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में फिर से एक बार एक प्रॉपर डेफिनेशन बता दूं तो ऐसा लिख सकते हैं आप कि द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मोलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स which exceeds and the experience, ध्यान रखो, which exceeds and experience on the proton and electrons or the repulsion and attraction, this is called an electric charge. And the additional force which is applied on the surface, it is called the additional force which is applied on the surface, which is called electrical force. Which is called electrical force. Well, this is the basic fundamentals of the definition, only the electric charge and electric force. बाकी का वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे. आज यहाँ तक ही रखते हैं. नेक्स्ट शेड्यूल्स मैं आपको सेंड करूँगा. ठीक है? ओके, बेस्ट लक.